अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबान खैर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने अपने प्यारे शहर कराची के बारे में थोड़ा सा नक्शा खींचती हूँ। वो यकीन आप भी इससे एग्री होंगे। अभी पिछले मैं 2 माह पहले कराची गई हूँ और मुझे कराची में पिछले समझिए 5 साल 10 साल पीछे नज़र आया है, गंदगी के हिसाब से, कचरों के हिसाब से और एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोगों के बिहेवियर के हिसाब से। इतना मुझे अफसोस हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि कराची हमारा शहर है और हम वहीं पैदा हुए हैं और इसके अलावा हमारा सब कुछ वहीं पर है, हमारा अपने रिश्तेदार सब वहीं पर हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाके बहुत अफसोस में पड़ जाते हैं। तो आपके सामने कुछ छोटा सा एक मज़मून जो है वो पेश करती हूँ। यकीन है कि आप भी इससे एग्री होंगे। जिसे दारुल खिलाफा बनाया गया, जिसे रोशनी से सजाया गया, लाकर सबको बसाया गया, वही शहर में जहाँ पर कमाया गया। एक दिन किसी की नज़र लग गई, एक दिन किसी की नज़र लग गई। शहर से शहर ही जान ले ली किसी ने, शहर के अंदर ही शहर की जान ले ली किसी ने। इसे जानबूझकर जलाया गया, इसे बारिशों से बहाया गया। हर रोज़ एक नया जुल्म ढाया गया, छीन कर रोज़गार कराची वालों का, इन्हें खुद गैरों से लुटवाया गया। अपनों को अपनों से लड़ाया गया, भाई को भाई से मरवाया गया। जो गुलशन था गुलजार था चमन था, तरक्की का जो मीनार था। जो गुलशन था गुलजार था और चमन था, तरक्की का जो मीनार था। अब जो देखा पलटकर जब इसको, कचरे का एक अंबार पाया गया। ठीक है, अब जो देखा पलटकर इसको तो कचरे का एक अंबार पाया गया। जो देखने आए थे समंदर, जो देखने आए थे समंदर, इनको हिक्मरां अब बनाया गया। जो शहर खुशियों का मस्कन था, जो सबका फूलों का आंगन था, करा नाम जिसने रोशन मुल्क का, इन्हीं से इनको डराया गया, मरवाया गया। कराची संवारेंगे दावे किए, जिन्होंने वादे किए, जिन्होंने वादे किए, वो वादों को अब वफा भी करो। कुछ दवा भी करो, कुछ दवा भी करो, जुदा हो गया तो मर जाओगे। समझ आई आपको? कराची संवारेंगे दावे किए, कराची संवारेंगे दावे किए, जिन्होंने बहुत सारे वादे किए, अब वादे वफा भी करो, कुछ दवा भी करो। अब वादे वफा भी करो और कुछ दवा भी करो। जुदा हो गया तो मर जाओगे, जुदा हो गया तो मर जाओगे। कमाने वाला चला गया तो भूखे रह जाओगे। कराची शहर के बारे में ये मैंने तहरीर पढ़ी और ये मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। प्यारा शहर कराची, आज से कई साल पहले हमारा बचपन वहाँ गुज़रा, हमारी समझी हमारी कॉलेज लाइफ वहाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ वहाँ गुज़री। क्या खूबसूरती, क्या गहमा गहमी, क्या कहना चाहिए, एक रोशनी का शहर था। लोग जो है आसपास की जगहों से कराची घूमने आते थे। एक सुकून था, पूरा महल्ला एक घर था कि जब हम अपने कॉलेज और स्कूल से घर महल्ले के अंदर आते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने घर के अंदर आ गए। पूरे महल्ले के अंदर जितने भी लोग थे वो अपनी बेटियों को, अपने घर के पड़ोसी की बेटियों को, आसपास के लोगों को एक पूरा एक फैमिली मेम्बर समझते थे। हम अगर बाहर से जब अंदर महल्ले में आते थे तो हमें लगता था हम एक सुकून से घर में आ गए। कोई किसी के लिए बुराई नहीं सोचता था, हर महल्लेदार एक दूसरे का वफ़ादार था। यहाँ तक कि शादी ब्याह में पता नहीं चलता था कि जिसके घर में शादी है, आसपास के लोग इतना आपस में मिलजुल के काम करते थे कि पता नहीं चलता था किसके घर में शादी है और कौन हेल्प कर रहा है। शादी वाले घर से ज़्यादा अड़ोस पड़ोस के लोग मेहनत करते थे और उनका काम करते थे। कराची की क्या बात है। लेकिन अब अफसोस सद अफसोस, जो मैंने आपके सामने नक्शा खींचा है, एनवायरनमेंट देखें, मट्टी धूल कचरा। और मुझे लगता है कि कराची के रहने वाले बासी जो हैं वो तो बिल्कुल गायब हो गए, छुप गए। दूसरी कौमें आबाद हो गई हैं जिन्होंने कराची को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। कचरा, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वहाँ की
جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں جا کے وہ سب ماند پڑ گئی ہیں، دھندلی ہو گئی ہیں۔ جو شہر کراچی میں جا کے ہم خوش ہوتے تھے اور ہمارے اندر ایک ولولہ ہوتا تھا، اب آپ ایئرپورٹ سے باہر جائیں گے تو آپ کو دیکھ کے افسوس ہوگا، ایک لوگوں کا سمندر۔ ایک کراچی میں آپ یقین کریں، جب ہم کئی سال پہلے لوگ اتنے نظر نہیں آتے تھے، پورے میدان، خالی میدان نظر آتے تھے۔ ہم لوگ جب کہیں جاتے تھے تو واپسی میں بڑے بڑے میدان، اب وہاں گنجان آباد فلیٹ بن گئے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی نیچے جھوپڑیاں بنا لی ہیں، جگہ جگہ کام والوں نے ٹھیلے لگا لیے ہیں، رکشہ والے وہیں آس پاس کھڑے ہو کے جو ہے وہ رکشوں میں سو رہے ہیں، اور گاڑیاں جو ہے بے انتہا چل رہی ہیں، روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ایک ایک اسکوٹر پہ 2 3 لوگ بیٹھ رہے ہیں، بغیر ہیلمٹ کے بیٹھ رہے ہیں، اور ٹرک اور ٹریلر آس پاس اتنے بڑے بڑے چل رہے ہیں، ہر روڈ پر ایک گڈھے ہیں۔ کراچی میں اس کے علاوہ کچروں کے ایسے انبار ہیں، کچرا جل رہا ہے، اور وہی دھواں آپ کے پورے انوائرمنٹ کو، آپ کی ناک میں جا رہا ہے، لوگوں کو استما ہو رہا ہے، لوگوں کو دمہ ہو رہا ہے، لوگوں کو چھینکیں آ رہی ہیں، لوگوں کو وائرل ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کراچی کو اپنی رحمت سے ایک ایسا حکمراں دے جو اس کو دوبارہ سنوار دے، اور جو حکمراں ہیں ابھی مریم نواز اور جو بھی ہیں، میں ان سے بہت اپیل کرتی ہوں کہ وہ کراچی شہر کی طرف توجہ دیں، کیونکہ لاہور، اسلام آباد، پشاور سب بہت خوبصورت ہو چکے ہیں، بہت اچھا مینجمنٹ ہو چکا ہے۔ تو کراچی بھی آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو خدا را اس کی طرف توجہ دیں، ہمارے کراچی کو بھی کچھ خوبصورت بنا دیں۔ ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، جو بھی حکمران اس میں کام کریں گے ہماری دعائیں لیں گے، اور وہاں پہ رہنے والوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی اور جوانوں کی دعائیں لیں گے، کچھ اس کی طرف بھی توجہ کریں اور وہاں کے لیے کچھ کوشش کریں تاکہ میرا کراچی دوبارہ سے اسی طرح آباد و روشن ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ میری بات سے جتنا ایگری ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔